सारे गुरु भाई गुरु बहना के चरणों कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणामों को स्वीकार करें। दीदी, हम लोग शिव चर्चा में आए हुए हैं और शांति बनाए, क्योंकि शांति बनाएंगे तब हम आप एक वाणी सुन के और लेके जाएंगे। और दीदी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम आप एकत्रित हुए हैं। दीदी माँ हम आप की माँ है, आध्यात्मिक माँ है। और दीदी हम आपके लिए क्या दे कर गए हैं हम आप जान रहे हैं कि दीदी ममतामयी आज उन्हीं के छत्र छाया में हम आप बैठे हुए हैं, उन्हीं के सानिध्य में बैठे हुए हैं। क्योंकि दीदी माँ शिव को पाने के लिए साहब के संगनी साहब के साथ मिलकर काम किए और हमारा आपका जीवन सुंदर कर दिए। वो ममतामयी हमारे आपके बीच हैं उपस्थित, और हम आपको ज्ञान देते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। जो हम लोग को 3 सूत्र मिला है, 3 विधा मिला है, साहब दीदी की तपस्या का फल है जो हम आपको आज देखने का मिलता है। जो साहब कहें कि पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हम उस शिव से पल प्रतिपल दया मांगेंगे, क्योंकि दया मांगने से क्या होता है, हमारा आपका मन इधर उधर जो जाता है वो गुरु की तरफ जाएगा। क्योंकि पहला सूत्र शिव से जुड़ने का विधा है। साहब को दया मिला बाद में, लेकिन सबसे पहले आगे दया साहब कर दिए कि दया मांगिए, उस महादेव से पहले ले लीजिए, मांग लीजिए। वो क्या नहीं दे सकते। कहते हैं भगवान वरदान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। भगवान से तो वरदान हम लोग बहुत कुछ ले लिए, मांग लिए, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। आज इसके कारण अंधकार में है, अंधकार में हम लोग भटक रहे हैं। अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु शिव है। गुरु के मतलब ही होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। वो गुरु कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा वास लेते हैं, वही परमात्मा शिव है। वही शिव को हम लोग गुरु बना है। उनको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को देख रहे हैं। कोई कहते हैं ना, कोई सुने या ना सुने, शिव गुरु सुन रहे हैं। हम लोग को बात जो शिव चर्चा में आते हैं, शिव की बात करते हैं, गुरु सुनते हैं और हम लोग को पढ़ा रहे हैं। शिष्य के मतलब ही होता है सीखने वाला। हम लोग सीखने आए हैं, गुरु पढ़ाते हैं। जो हम लोग को पहला सूत्र दया मांगनी है और दूसरा सूत्र चर्चा, शिव की बातें ही शिव चर्चा है। कहते हैं जप से न तप से गुरु मिल जाएंगे गप से। हम लोग को गप करना है दीदी, शिव की बातें करना है, शिव की प्रशंसा करना है। कहते हैं कि किसी से जब प्रेम हो जाता है, उनके लिए परवाह होता है, उनके लिए चिंता होती है, उनके लिए फिक्र होती है। उस शिव से हम आप प्रेम करने चले हैं, उनका काम हम आप करने का प्रयास करें। दिन भर में एक भी व्यक्ति से शिव की बात करें, क्योंकि हम लोग गप के मास्टर है। इधर उधर के बात न कर कर शिव की बात करें, क्योंकि शिव नाम ही कल्याणकारी है।
शिव नाम ही कल्याणकारी है, मात्र शिव शिव रटने में ही कल्याण हो जाती है। आज सोचिए दीदी, वो भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। साहब कहे कि वो गुरु है ये है, लेकिन उनको अपना बनाना है, क्योंकि अपनों के लिए चिंता होता है, सोच होता है ना। शिव चर्चा एक दर्द है। उनके काम क्या काम है? जो चर्चा गप करना है। और साहब तो सारे नियम बंधन को हटा दिए कि कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, जैसे है, जिस हाल में है, जिस स्थिति परिस्थिति में है, शिव को गुरु बना सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय, शिवमय, सुंदरमय बना सकते हैं। क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दीदी कहाँ जाएंगे? पूजा कर रहे थे फिर भी रो रहे थे। आज शिव को गुरु बना है, वही भगवान शिव को गुरु बना है। तो जीवन में कहते हैं ना कि ये शिव चर्चा दुख जाने का, सुख आने का दवा है, जो हम लोग को साहब दिए हैं। और हम लोग को बातें करना है दीदी, कुछ तो करना ही नहीं है। शिव चर्चा गप है, किसी से भी बात कर सकते हैं कि हम शिव के गुरु बनाए, आप भी शिव के गुरु बना लीजिए, बना कर देखिए, उनकी बात दया मांग कर देखिए। क्योंकि दया मांगेंगे तब ना हमारा आपका मन समझेगा कि गुरु है, तब शिव की बात कर सकते हैं। नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये 3 सूत्र ही है दीदी। पहले के लोग रामायण, गीता या शिव पुराण पढ़ते थे। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही लोग पढ़ पाते थे और उन्हीं को समझ आती थी, ज्ञान मिलता था। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनको तो कुछ नहीं आता था। लेकिन आज मेरे साहब देख, सोचिए दीदी कि मेरे साहब ये 3 सूत्र दे दिए, हम आपको अपना शिव दे दिए। साहब कहें कि हम शिव की चर्चा शिव के लिए किए, हम आप तो जगत के लिए करते हैं कि मेरा घर बन जाए, बेटा का शादी हो जाए, बेटा का नौकरी हो जाए। साहब कहें कि जगत में रहिए, लेकिन जगत के हो के नहीं रहिए, शिव के हो के रहिए, शिव की बात करिए। क्योंकि आदमी धोखा दे देता है। आदमी को अगर पकड़ते हैं तो वो छोड़ देगा, लेकिन अगर शिव को पकड़ते हैं तो शिव छोड़ने वाले नहीं है दीदी। इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी वो साथ देने वाले हैं। तो क्यों नहीं भगवान शिव को गुरु बना ले, उनको अपना बना ले, उनसे रिश्ता जोड़ ले, उनसे संबंध बना ले। कैसा संबंध? बाप बेटा का संबंध जो रहता है, रिश्ता टूटने से भी नहीं टूटता, वैसा रिश्ता हम आप जोड़ ले शिव से और शिव की बात करें। हम लोग 3 सूत्र करें दीदी। साहब कहें ना कि जो ईमानदारी से 3 सूत्र करेगा उसके साथ मैं रहूँगा। और साहब दीदी आज हमारे आपके साथ है दीदी, तब इतना धूप में, इस गर्मी में हम लोग उनके सानिध्य में, उनकी चर्चा में आए हैं। ये कम बड़ी बात थोड़ी है, ये साहब दीदी की ही दया है जो हम लोग इतना दूर से भाई बहन आके इस गर्मी में बैठे हुए हैं। उनके परिधि में, उनके निगरानी में, उनके चरण में, उनकी कलाश में आए हुए हैं। तो हम लोग शिव को गुरु बनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। साहब कहे आओ चले शिव की ओर। हम लोग शिव की ओर जा रहे दीदी। जो भी शिव को गुरु बना है उनके जीवन से परेशानी खत्म हुई है, उनका दुख कम हुआ है, ये प्रमाण हम आपके बीच दिख रहा है। तो हम लोग शिव को गुरु बनाए और 3 सूत्र करे दीदी। किसी से भी दिन भर में एक भिखारी क्यों नहीं मिले, एक भिखारी से भी शिव की बात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र परिणाम देता है दीदी। दूसरा सूत्र कहते हैं ना कि अंतहीन अविरल है, आत्मा की अनुभूति है दीदी। बताते बताते सोहता हमारा आपका मन समझता है कि सच में गुरु है, गुरु की दया होती है। गुरु क्या नहीं करते, वो तो ज्ञान की दाता है, भाग का विधाता है। हम लोग उन पर विश्वास करें। सबसे पहले तो हमारा आपका विश्वास होना चाहिए कि गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है। मेरे के मतलब कितना अपनापन होता है दीदी। और गुरु कैसा है, शिव कैसा है? वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है।
वो प्रेम करते हैं। देखिएगा उनके फोटो में, उनके सानिध्य में बाघ है, बैल है, मोर है, चूहा है, सांप है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के धारक है, फिर भी महादेव के सानिध्य में एक दूसरे से प्रेम कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि वो महेश्वर शिव प्रेम के प्रति मूर्ति है, वो प्रेम करते हैं। हम आपको भी प्रेम करना सिखलाते हैं। आज सिखला रहे हैं ना दीदी, आज दिख रहा है ना कि एक चादर पर सारे भाई बहन बैठे हुए हैं। यही तो प्रेम है दीदी, यही तो प्रेम है। कहीं से भी भाई भैया दीदी आए हैं, ये पूछे हैं कि आप कौन जात के हैं? नहीं पूछे हैं। उनके सानिध्य में आके बैठे हुए हैं, उनके परिधि में हम लोग बैठे हुए हैं, वो हम लोग को सिखला रहे हैं दीदी। तो हम आप भी शिव को गुरु बनाए दीदी और चले शिव की ओर। और काम धंधा भी नहीं छोड़ना है दीदी। साहब कहे कि जो खुद का नहीं काम करता वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए अपना काम धंधा करते हुए शिव की बात करना है। उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती, मेरी प्रणामों को स्वीकार कर। आप लोग शांति बनाकर जगह पकड़ेंगे। आग्रह है, आप सभी गुरुवन से आग्रह है कि जिनको जगह मिले शांति बनाकर बैठिए। आप सभी बहन से निवेदन है कि यह आयोजन आप लोगों ने किया है, आप लोगों की सहयोग और स्वेच्छा से यह आयोजन की गई है। इसमें शांति भी आप ही बनाएंगे। आपकी माँ की पुण्यतिथि है, आप उसमें उपस्थित हुए हैं। उनके संकल्प को पूर्णावृत्ति करने के लिए तो शांति बनाकर बैठिए। आइए हम लोग गुरु चर्चा के ही दौर में पुनः आगे बढ़ते हैं और हम सब के बीच गुरु वाहन होगी तारा दीदी।